फॉग लैम्प डुप्लीकेट लगाया हुआ या नॉन ओरिजिनल लगाया हुआ, उसके चलते बम्पर में वो फॉग लैम्प जो है वो ज़्यादा हीट जनरेट किया, ज़्यादा देर तक गाड़ी चल रही थी। या ये भी देखा गया है कि बल्ब प्रॉपर तरीके से फिटेड नहीं रहता है, अच्छी फिटिंग क्वालिटी नहीं होती है, चलते चलते बल्ब खुल के गिर के लटक गया बम्पर में, और जो चालक है उनको तो पता नहीं चल रहा है। कैसे पता चलेगा? वो तो आगे है, और थोड़ी देर के चलते चलते इतनी गर्मी हुई, और प्लास्टिक का बम्पर होता है उसमें आग लग गई, और गाड़ी पूरी जलते हुए देखी एक छोटी सी त्रुटि के चलते। व्हाट्सएप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। फॉग लैम्प जिन गाड़ियों में लगा हुआ होता है उसको रिप्लेस करने में, और जिनमें नहीं होता है उसको लगाने में सेफ्टी में क्या ध्यान देने की जरूरत होगी, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात होगी, और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बहुत सारी गाड़ियों में जो फॉग लैम्प कभी रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, या बहुत सारे लोअर वेरिएंट में फॉग लैम्प नहीं आता है तो लोग लगाते हैं अलग से, तो सेफ्टी के किन पहलुओं को ध्यान में रखना होगा? देखिए, अल्टीमेटली फॉग लैम्प हम क्यों लगाते हैं? विजिबिलिटी बेटर करने के लिए। तो एक अच्छे क्वालिटी का फॉग लैम्प होना अति आवश्यक है विजिबिलिटी के लिए, परंतु आज के समय में कुछ अपने अनुभव से हम लोग देखते हैं कि कुछ गाड़ी जिसमें कंपनी से फॉग लैम्प फिटेड आता है उस वेरिएंट में, उसमें लोग क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज का और आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प्स लगा देते हैं उसमें। तो मेरा अनुभव ये कहता है शक्ति जी कि 3 पॉइंट्स हैं या 3 एस्पेक्ट्स हैं सेफ्टी के, जो फॉग लैम्प लगाने के क्रम में हमारे दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है बीम अलाइनमेंट, दूसरा इम्पॉर्टेंट है कितनी हीट वो जनरेट करती है, और तीसरी है जो फॉग लैम्प है उसका गाड़ी के ओरिजिनल वायरिंग सिस्टम से कैसे हम कनेक्शन करते हैं। तो ये 3 सेफ्टी एस्पेक्ट्स है। ओरिजिनली जो कंपनी से प्रोविज़न किया हुआ है, अगर उसमें सटीक तरीके से नहीं बैठता है तो बीम अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो बीम इस तरह से हो कि आने वाली गाड़ी के ड्राइवर के आंख पे पड़े, तो वो भी एक सेफ्टी एस्पेक्ट है। या अगर प्रॉपरली अलाइन नहीं है बीम, तो फिर लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि जो भी मैन्युफैक्चरर से सप्लाई किया हुआ फॉग लैम्प्स होता है उसमें प्रॉपर तो फिट करने की जो जगह वो तो बनी ही रहती है, साथ साथ इसका भी आकलन किया जाता है कि फॉग लैम्प अगर लगातार काफ़ी देर तक जलते रहे तो वो कितना गर्म हो। साथ साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गाड़ी चलाने के क्रम में फॉग लैम्प का जो बल्ब है वो फॉग लैम्प में से डिटैच हो गया, खुल गया और जलता रह गया, और बम्पर के अंदर के पोर्शन में कहीं गिर गया या लटक करके कोई प्लास्टिक के पार्ट को टच करने लगा। ज़्यादा देर तक गाड़ी चलती है तो बल्ब के गर्मी के चलते बम्पर में आग लग जाती है। कई बार ये भी देखा गया कि फॉग लैम्प अगर वो जो कंपनी फिटेड फॉग लैम्प नहीं है या मैन्युफैक्चरर द्वारा सप्लाई किया हुआ जेन्युइन एक्सेसरीज नहीं है, तो उसकी जो वायरिंग हार्नेस है जिससे वो गलत जगह से उसके पावर सप्लाई को ले लिया जाता है, या उसकी वायर्स की रूटिंग प्रॉपरली नहीं होती है, जिसके चलते भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की का खतरा उत्पन्न होता है। और ये काफ़ी समय देखा भी गया है। कंपनी द्वारा जो सप्लाई किए हुए एक्सेसरीज़ के फॉग लैम्प्स होते हैं उसमें ये भी प्रोविज़न होता है कि जब हम हेडलाइट ऑफ करते हैं या पार्किंग लाइट ऑफ करते हैं तो फॉग लैम्प का बटन ऑन भी रह जाए तो फॉग लैम्प ऑफ हो जाता है। तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी की बैटरी जो है गलती से ड्रेन नहीं हो जाए, उसमें भी ये सहायक होता है। और लास्टली मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसा हो सकता है कि जो गाड़ी आपने ली उसमें जो फॉग लैम्प लग के आया या कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल एक्सेसरीज़ के फॉर्म में वो मिल रहा है, परंतु उसके अंदर में बल्ब्स जो हैं वो हैलोजन टाइप लगे हुए हैं, जिसको देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं पीली लाइट निकलती है जिससे। तो आप सेम वोल्टेज का, सेम फिटमेंट का, सेम पैटर्न का या सेम डिज़ाइन का या सेम मॉडल का बल्ब एलईडी में अपग्रेड कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर वोल्टेज सेम है तो उतना ही हीट वो जनरेट करेगा जितना कि हैलोजन लैम्प जो कंपनी लगा के दे रही है।
रोशनी बढ़ जाती है, बिकॉज एलईडी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। अपग्रेड करते समय ज़्यादा वोल्टेज का मत लगाइए, क्योंकि उससे फिर हीट जनरेशन होगा, ज़्यादा देर तक गर्म ज़्यादा टेम्परेचर पे चले गए तो फिर वहाँ पे आग लगने का खतरा हो जाता है। तो आइए अब हम लोग डेमो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ओरिजिनल जो कंपनी सप्लाइड फॉग लैंप्स होते हैं उसकी क्या खासियत होती है और क्यों ये ज़्यादा सेफ होता है। तो डेमो की शुरुआत करते हैं अशोक जी। जो फॉग लैंप के बारे में आपने बताया। देखिए शक्ति जी, जो सामने फॉग लैंप का एक किट है रखा हुआ, ये किट जो गाड़ी में लोअर वेरिएंट में फॉग लैंप नहीं लगा हुआ है उसके लिए बनी है। अब देखिए इसमें कितनी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखा गया है। एक तो हर चीज़ जो इसके फिटमेंट के दौरान आवश्यक है सब कुछ इसमें होता है। मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं जिसके चलते ये सेफ होता है उसके बारे में हम बताएंगे। ये एक लैंप है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, ये एक कोई स्पेसिफिक गाड़ी के लिए बना हुआ है, ये कोई यूनिवर्सल टाइप का फॉग लैंप नहीं है। ये जो मॉडल का फॉग लैंप हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी का नाम का मेंशन हम कर देते हैं, ऑल्दो हेड्सअप ऑटो नहीं करता है बट फिर भी बता देते हैं। ये एक नई वैगनार गाड़ी जो लोअर वेरिएंट की होती है, जिसमें कि फॉग लैंप लग के नहीं आता है लोअर वेरिएंट में, उसमें अगर फॉग लैंप लगाने की इच्छा हो चालक की या ओनर की तो इस तरह का किट आएगा। इसमें जो फिट करने के जो होल्स हैं, ये जो गाइड्स हैं इसमें, ये सब इतने परफेक्ट हैं कि ये फिट प्रॉपर तरीके से होगा और अपने जगह पे फिट होने के बाद ये जल्दी खुल के गिरेगा नहीं। मेजर इम्पैक्ट अगर नहीं होता है तो अपने जगह पे स्टेबल रहेगा। और साथ साथ ये जब ऑपरेटिव होगा या फॉग लैंप जब हम यूज़ करेंगे तो इसकी बीम की जो अलाइनमेंट है वो भी परफेक्ट होगी, क्योंकि हर चीज़ एकदम अपने जगह पे ही जाके बैठेगी, अलग से कोई हमें इंतजाम करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये जो आप देख रहे हैं शक्ति जी, ये पोर्शन जो वाइट वाला पोर्शन है, इसमें नीचे देखिए यहाँ पे एक डायल नुमा चीज़ बनी हुई है और इसके बीच में एक प्लास्टिक का हमारे पास एक एडजस्टर है। ये अगर आपकी गाड़ी में कुछ त्रुटि है या गाड़ी पुरानी है, थोड़ा बहुत अगर फिजिकली वो अलाइन नहीं भी है, तो इसमें हमारे पास एक प्रोविज़न है कि हम इस बीम को इसके माध्यम से इसको घुमा करके और बीम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल वाले में एक एडजस्टमेंट का प्रोविज़न होता है। दूसरा, अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका बल्ब जो है यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये बल्ब में एक प्रोविज़न बना हुआ है शक्ति जी कि देखिए मैं इस बल्ब को बाहर निकाल रहा हूँ। इस बल्ब में देखिए ये जो रेड कलर का जो रिंग देख रहे हैं, ये वाटर एंट्री फॉग लैंप के अंदर में नहीं होने देता है, ठीक है। साथ साथ इसका फिटमेंट जो है वो इतना परफेक्ट होता है कि ये लूज हो करके और गिरता नहीं है, ठीक है, बड़े अच्छे से लॉक हो जाता है ये, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी जो है इस लैंप के, वो उसके हिसाब से ही होती है। जो आफ्टर मार्केट में या जो कंपनी द्वारा सप्लाई नहीं होता है उसमें कई बार हम लोग ने देखा है, ये जो फॉग लैंप का बल्ब है ना शक्ति जी, ये लगाने के बावजूद ना वो देखिए इसमें एकदम जरा भी प्ले नहीं है, वहाँ पे लूज रहेगा, तो कुछ दिन के बाद वो गर्म हो करके, देखिए मटेरियल क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक, सेफ्टी के लिए तो खासकर बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी मैंने लैंप को पकड़ा, इस किट में बहुत सारा सामान है, एक लैंप को हमने उठाया, तो लैंप मैंने दिखाया आपको, लगेगा एकदम अपनी जगह पे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक मॉडल के लिए बना हुआ है। बल्ब प्रॉपर क्वालिटी का है, एडजस्टमेंट का प्रोविज़न है इसमें, ठीक है, लाइट वेट है। साथ में देखिए इस किट के साथ ओरिजिनल वायरिंग हार्नेस है, सेफ्टी के लिए तो एक रिले है इसमें लगा हुआ। अब देखिए ये वायरिंग हार्नेस है पूरी, इसमें देखिए एक प्रॉपर फ्यूज का प्रोविज़न है। जो भी कनेक्शंस हैं कहीं भी देखिए कोई वायर का कनेक्शन का प्रोविज़न नहीं है इसमें। यहाँ पे है कनेक्टर है, यहाँ पे ग्राउंड वायर प्रॉपर तरीके से क्लिप में लगा हुआ है, यहाँ पे भी प्रोविज़न बना हुआ है वायरिंग हार्नेस से, उसमें जाके इंसर्ट कर देना है आपको। यहाँ पे भी आपको ग्राउंड वायर जो है वो जाके बॉडी में टाइट करने के लिए सब चीज़ का प्रोविज़न बना हुआ है। आप देखिए कहीं पे भी लूज वायर दिख रहा है आपको शक्ति जी, देखिए ये लूज नहीं है, ये लूज नहीं है, ये लूज नहीं है, ये लूज नहीं है, ये लूज नहीं है। रिले का भी कनेक्टर प्रॉपर तरीके से अपने जगह पे लगा हुआ है। अब आप देखिए जब इसमें हर चीज़ प्रॉपर सिस्टम से लगी हुई है तो इसमें लूज कनेक्शंस नहीं होंगे,
लूज कनेक्शंस नहीं होंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसका जो पावर सप्लाई है वो भी हमें पता है कि एग्जैक्टली कहाँ से लेना है, क्योंकि गाड़ी के ओरिजिनल वायरिंग में भी प्रोविजन बना हुआ है कि यहाँ से ही पावर सप्लाई लेना है। तो जो उसमें प्रोविजनिंग है कि गाड़ी का हेडलैम्प बंद करने के बाद ऑटोमेटिकली फॉग लैम्प बंद हो जाए, इवन इफ अगर फॉग लैम्प का बटन दबाया हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको सेफ बनाता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए कनेक्टर है, ये वायरिंग हार्नेस है, ये हमारा देखिए कितने बढ़िया तरीके से गया और ये अपने जगह पे लॉक हो गया। इसके अंदर में भी ओरिंग लगी हुई है ताकि इसमें भी पानी ना जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि हमने तो कहीं वायर को कट करना ही नहीं ना पड़ा। इस पूरे सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। और जो रेडी है फ्यूज भी है जो इसको सेफ बनाता है, और कहीं पे भी हमें कोई वायर को कट करके कहीं नहीं लगाना है। आजकल की सभी गाड़ियाँ का जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पे आधारित है। गलत जगह से अगर हमने पावर सप्लाई ले लिया तो दो चार चीज़ और ख़राब भी कर सकता है या इसकी परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट इसका आ सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि किट में कितने बढ़िया से एक वायरिंग हार्नेस विद रिले विद फ्यूज विद एवरीथिंग ये कंपनी से आया है। फॉग लैम्प हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, फॉग लैम्प दिखाई दिया हमने आपको। अब देखिए छोटी सी चीज़ है शक्ति जी, जो उसका ऊपर का कवर है, अल्टीमेटली जब जिस गाड़ी में नहीं लग के आता है तो अगर हम आफ्टर मार्केट या बाजार में जाएंगे ना तो गाड़ी के बम्पर में एक सब कुछ ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये कट नहीं रहेगा और यहाँ पे ये कवर्ड रहेगा एक प्लास्टिक के प्लेट से। ठीक है, तो अगर हम आफ्टर मार्केट वाला फिटमेंट लेंगे तो उसमें ये नहीं होगा, तो उसके चलते क्या होगा, उसको वो काटेंगे। और इसमें देखिए कंपनी फिटेड है, कंपनी से द्वारा सप्लाइड है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो पुरानी वाली ये बेजल है या जो फ्रेम है जिसमें कि ये बंद है उसको हटा देना है और उसके जगह पे इसको लगा देना है, वो प्रॉपर तरीके से अपने जगह पे आके फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ ये है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है। इसके साथ देखिए ये हार्डवेयर भी हैं। इसका जो ये स्विच है ना, स्विच में ओरिजिनल इंडिकेशन सिस्टम, ये स्विच जैसे ये गाड़ी वैगन आर के लिए बना है तो वैगन आर के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो डैशबोर्ड है, उसमें एकदम एग्जैक्टली इसी साइज का वहाँ जगह बना हुआ है, जाके खट से ये लग के बैठ जाएगा ना। उसको लगाने में हमें कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ कटिंग करनी है। हर चीज के लिए स्क्रू, नटवेयर, हार्डबोर्ड दिया हुआ है एकदम। और ये जो छोटा सा ब्रैकेट देख रहे हैं तो ये जाके रिले में ऐसे करके इंसर्ट हो जाएगा। और देखिए ये, अब देखिए ये छोटी सी चीज लगती है, ये ब्रैकेट है। अगर यही रिले ब्रैकेट के द्वारा नहीं लगा और हमने इसको लगाया और ये रिले ऐसे लटका रह गया, तो जैसे ये उल्टा होगा तो हो सकता है गाड़ी वॉश करते समय इसमें पानी चला जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, या रिले खराब हो जाए तो आपको जो आवश्यकता है रोड पे, हो सकता है रिले काम नहीं करे, लाइट जले नहीं। तो हर चीज बड़े हिसाब से सोच समझ के बनाई जाती है। स्विच की क्वालिटी, स्विच कहाँ लगेगा। अब देखिए इसमें प्रोविजन इतना तक दिया हुआ है कि जो स्विच में जो वायरिंग लगनी है वो भी एकदम परफेक्टली अपने जगह पे है। वो गाड़ी के वायरिंग हार्नेस में इसका प्रोविजन है, जहाँ पे लगना है उसके पीछे उसका सॉकेट है, लेके लगा दीजिए, कहीं भी कोई वायर कट करने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ी में भी जो जेन्युइन एक्सेसरीज है वहाँ भी इसी तरह का एकदम अवश्य अवश्य जो भी कंपनी से या मैन्युफैक्चरर द्वारा स्टैंडर्ड ओरिजिनल एक्सेसरीज होती है उसमें सब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अब देखिए ये केबल टाइज भी इसमें आती है, जहाँ पे वायर आपको वायरिंग हार्नेस के साथ उसको बांधना है, उसको केबल टाई को आप ऐसे लगा करके और आप इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, और ये नहीं खुलता है। तो एक छोटी सी चीज़ है फॉग लैम्प। लोग सोचते हैं कि ठीक है हम मैन्युफैक्चर का नहीं लेके चलो बाजार से लगा लेते हैं, बहुत हाई पावर का लगा लेते हैं, प्रोजेक्टर वाला लगा लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आफ्टर मार्केट में यही सब चीज़ें बोल के मार्केटिंग की जाती है। परंतु छोटी सी चीज़ है शक्ति जी, मैंने अपने आँख से, अपने अनुभव से देखा है, एक फॉग लैम्प डुप्लीकेट लगाया हुआ या नॉन ओरिजिनल लगाया हुआ, उसके चलते बम्पर में वो फॉग लैम्प जो है वो ज़्यादा हीट जनरेट किया, ज़्यादा देर तक गाड़ी चल रही थी। या ये भी देखा गया है कि बल्ब प्रॉपर तरीके से फिटेड नहीं रहता है, अच्छी फिटिंग क्वालिटी नहीं होती है, चलते चलते बल्ब खुल के गिर के लटक गया बम्पर में, और जो चालक है उनको तो पता नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा, वो तो आगे है। और थोड़ी देर के चलते 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 इतनी गर्मी हुई और प्लास्टिक का बम्पर होता है उसमें आग लग गई और गाड़ी पूरी जलते हुए देखी, एक छोटी सी त्रुटि के चलते। तो इन सब छोटे छोटे प्रोविजंस के चलते ही इसका दाम थोड़ा ज़्यादा होता है।
अप्रोक्सीमेटली कितना कॉस्ट होता होगा जिस मॉडल की अभी हम जिसको हमने ओरिजिनल जिस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ 4-5 हज़ार रुपये में ओरिजिनल आपका लग जाता है। लग जाता हर चीज़ अपने तरीके से फिट हो जाती है, कोई इसमें लूज एंड्स नहीं होते हैं। जी। तो मेरा आज का वीडियो को फॉग लैम्प क्या क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, वो नहीं है। जी। ये है कि छोटी छोटी चीज़ों से ये कैसे रिलायबल बनता है और रिलायबिलिटी के साथ साथ अनसेफ नहीं होता है गाड़ी के चालक या गाड़ी के ओनर के लिए। ये मेरा कहने का और तात्पर्य था और यही आज वीडियो का उद्देश्य था। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद सटीक जानकारी देने के लिए, और खासकर हमारे ऑडियंस को, क्योंकि सुरक्षा पहली प्राथमिकता सबके लिए होती मैं है। आपको बताता हूँ शक्ति जी, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे, हमारे दर्शकगण उस वीडियो को देख करके, जो इसके बाद का वीडियो होगा, वो सोचेंगे, मैं अभी उसको खुलासा नहीं करने जा रहा हूँ, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, परंतु एक छोटी सी और बहुत माइनर सी चीज़ जो लोग को लगता है कि एक तो बहुत नॉन टेक्निकल चीज़ है और उससे भी सेफ्टी कैसे अफेक्टेड होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम लोग का मकसद ही है लोगों को सटीक जानकारी देना, यूनिक जानकारी देना, और सुरक्षा तो पहली प्राथमिकता सबके लिए होती है और आपके लिए भी है। हमारा कंटेंट पर बहुत रिसर्च होता है, हमारे ऑटो एक्सपर्ट और पूरी टीम इस पर रिसर्च करती है, और उस रिसर्च के बाद, मंथन के बाद कुछ जो निकलता है हमारे ऑडियंसेस को अच्छा लगता है, तभी कमेंट सेक्शन में उनका रिस्पांस भी बहुत पॉजिटिव आता है, जो हमारे कंटेंट और हमारे चैनल को एक मार्गदर्शन देता है। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।